और वक्त को चला दिन की सबसे बड़ी बहस का यानी कि दंगल का। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए, लेकिन किसानों का गुस्सा अब भी बरकरार है। आज आंदोलनकारी किसानों ने दिल्ली के पश्चिम में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कई जगह जाम लगाकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए कि आंदोलन में सुस्ती नहीं आई है। कांग्रेस ने भी सरकार और प्रधानमंत्री को किसान आंदोलन के नाम पर जमकर घेरा, तो बदले में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने आज किसानों के बीच जाकर कहा कि अगर एक भी किसान की जमीन गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। किसान आंदोलन का शतक पूरा होने पर आज की बहस इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी, लेकिन पहले आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे मेहमान आज हमारे साथ कौन कौन है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हुए तो उन्होंने अपने तेवर को और तल्ख कर दिया। दिल्ली से जुड़े बॉर्डर पर किसानों ने एक बार फिर सड़क जाम कर अपने विरोध का प्रदर्शन किया। तो वहीं कोंडली मानेसर पलवल से गुजरने वाले वेस्टर्न एक्सप्रेसवे रूट पर जाम लगा दिया। पश्चिमी यूपी के बागपत और हरियाणा के कई जगहों पर किसानों ने मोर्चाबंदी की। सरकार में जरा भी नैतिकता होगी और सरकार की आंखें और कान खुले होंगे तो पहुंचना चाहिए उन तक ये सारी बातें। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार सत्ता और मैंडेट के घमंड में चूर है, उनको किसानों मजदूरों की समस्याएं दिखाई नहीं दे रही हैं। आंदोलन 100 दिन से जारी है, ये पीसफुल रहा, पीसफुल है, पीसफुल रहेगा। और लोग बड़े होते हैं, सरकार बड़ी नहीं होती। लोगों ने ये मोदी सरकार बनाई है। किसान संगठनों ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे तक चक्का जाम कर ये बताने की कोशिश की है कि वो लंबे आंदोलन के लिए तैयार है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की कमान थामे किसान नेता राकेश टिकैत 13 मार्च को बंगाल कूच करेंगे, वहाँ के किसानों को लामबंद करने के लिए। 10 तारीख में बलिया का प्रोग्राम है, 12 तारीख का फिर राजस्थान का है, ठीक है, और 14 और 15 रीवा और जबलपुर का है जी। 17 तारीख का राजस्थान का गंगानगर का जी। 18 तारीख को यहाँ रहेंगे, 19 तारीख को उड़ीसा, 20, 21, 22 तारीख को कर्नाटक। हालांकि किसानों को कृषि कानूनों का फायदा समझाने के लिए सरकार और सरकार के मंत्री भी मैदान में उतर चुके हैं। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किसानों के बीच बड़ी सभा की, जिसमें उन्होंने तीनों नए कानूनों के फायदे गिनाए। देखिए, मैं सांसद हूँ, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हूँ। अगर केंद्र सरकार का कोई फैसला है तो उसका हिस्सा हूँ मैं उस पर जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है उसके संबंध में अपनी बात कही है। जो किसान के बीच में, भोले किसान में भ्रम फैलाया था कि आपकी जमीन ले लेंगे। आज़ादी के 73 साल हो गए, किसान की और समस्याएं हैं, उन पर बात कीजिए, भ्रम मत फैलाइए। ऐसा कम से कम मोदी जी के रहते हुए ऐसा संभव नहीं कि किसान की जमीन को छीन सके। आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच समाधान अब तक अधूरा है। सरकार के खिलाफ किसानों के विरोध में ईंधन भरने का काम कांग्रेस भी बखूबी कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को किसानों के प्रति संवेदनहीन बताया। 100 दिन हो गए, हर तरह का प्रयास किया गया किसान आंदोलन को दबाने का, बदनाम करने का, सरकार सफल नहीं हुई। अब प्रयास ये है कि मीडिया में वो कवरेज ही न मिले किसानों को। कुछ भी कर लेंगे, किसान अडिग होकर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और कोई कम संख्या में नहीं है, भारी संख्या में किसानों को समर्थन पूरे देश से भी मिल रहा है। सरकार को चाहिए कि अब अपना हठधर्मिता छोड़कर किसानों की बात माने। कुल मिलाकर आंदोलन के 100 दिन बाद भी तस्वीर पहले दिन वाली है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हैं और सरकार भी कृषि कानूनों पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, राज्यसभा के सांसद हैं। हमारे साथ अभय दुबे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हैं, वो किसान नेता हैं, और डॉक्टर वीरपाल सिंह हमारे साथ हैं, वो कृषि विशेषज्ञ हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सुधांशु त्रिवेदी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, आवाज सुन पा रहे हैं सुधांशु जी मेरी? सुधांशु जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, अब मेरी अब आवाज आ रही है रोहित जी। जी सुधांशु जी, हाँ 100 दिन देश के, आपके हिसाब से ही जाऊं तो 2 राज्यों के किसान, चलिए बाकी भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए, 2 राज्यों के किसान सड़क पर बैठे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सोते हैं, लंगर चला के खाना खाते हैं।
100 दिन हो गए पूरे, सरकार को नींद कैसे आती है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, ये 100 दिन में 2 राज्य क्या, अगर 2 किसान भी कष्ट में है तो ये सरकार के लिए संवेदनशीलता का विषय है। सरकार इस पे सजग भी है, संवेदनशील भी है। परंतु यदि कोई ऐसी चीज हो जिसका कि आधार ही नहीं हो, उस पर कितना भी समझाने का प्रयास करिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको रोहित जी, कि किसान आंदोलन का यथार्थ क्या है और इसमें संख्यात्मक और तथ्यात्मक दोनों आधारों पर किस प्रकार का भ्रम हो रहा है, यानी न्यूमेरिकल और एक्चुअल। आज मैं आपसे पूछूं कि सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद यह कानून क्रियान्वयन में है, तो उत्तर होगा नहीं। तो यह पहला आंदोलन है कि जो कानून क्रियान्वयन में नहीं है उसके लिए आंदोलन हो रहा है। फिर मैं आपसे यह पूछूं कि इस आंदोलन में कानून में कौन सा बिंदु है जिसको हटा दिया जाए, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। सब कहते हैं कानून बदल दिया जाए। तो ये पहला ऐसा कानून को लेकर कोई आंदोलन है जिसमें कानून की लाइन बताने को कोई तैयार नहीं। तीसरा मैं पूछूं, इस आंदोलन का कोई नेता है? कोई नेता नहीं है। तो ऐसा आंदोलन इसका कोई नेता नहीं है। 32 लोग कहते हैं हमारे नेता, 32 में एक भी किसान यूनियन ऐसी नहीं है जो कहे कि मेरा कोई अध्यक्ष नहीं है। अब जिस दिन उपद्रव होता है उस दिन कोई भी नेता नजर नहीं आता है, यानी कोई नेता दिख ही नहीं रहा है। और अब तो यह हो गया उपद्रव के बाद कि उपद्रवकारी नेता लोग कह रहे हैं कि ये मेरे आदमी नहीं है, उपद्रवकारी कह रहे हैं ये हमारे नेता नहीं है। तो अब आप ये बताइए, ऐसा आधार आपने कहीं देखा? ये तो हुआ तथ्यात्मक। अब आइए संख्यात्मक। टिकैत जी ने कहा कि हम 40 लाख ट्रैक्टर से आके घिराव करेंगे। मान्यवर, पूरे भारत में 43 लाख ट्रैक्टर है और आप स्वयं कह रहे हैं 2 राज्यों का आंदोलन और 40 लाख ट्रैक्टर ले आएंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्या बोला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया, कहा हमने 2 हफ्ते में 2 करोड़ किसानों के साइन करवा दिए और चक्का जाम वाले दिन 3 घंटे के लिए 3 राज्यों में चक्का जाम नहीं करवा पाए। 2 लाख लोग सड़क पे दिखा नहीं पाए किसी भी राज्य में। उनके अपने शासित राज्य में कुछ नहीं हो पा रहा है, चाहे राजस्थान हो चाहे महाराष्ट्र हो। तो यह दर्शा रहा है कि संख्यात्मक और तथ्यात्मक दोनों दृष्टियों पे एक भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। और यह भी एक मामले में बड़ा विचित्र है कि यह इकलौता आंदोलन है जिसको विदेश के ऐसे लोग जिनको यह नहीं पता होगा कौन धनिया है, क्या पुदीना है और क्या मेथी है, क्या बथुआ है, वो लोग समर्थन दे रहे हैं और उस समर्थन को एक बहुत बड़ा माहौल बनाया जा रहा है। और अंत में एक बात और कह दूं, अब आखिर में तो दिल पे जुबान की बात आ ही गई ना। विपक्ष भी खुल के साथ आने लगा और किसान नेता भी बोलने लगे कि ये तो मोदी सरकार बीच में जाएगी, मध्यावधि चुनाव होगा। तो भाई मध्यावधि चुनाव और किसान का क्या लेना देना है? तो अब बात बिल्कुल साफ है कि किसान आंदोलन वास्तविकता में किसानों के द्वारा संचालित है या किसानों को भ्रम में रखकर कुछ लोग इसके द्वारा संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए किसी भी बात का ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुपरक उत्तर, न्यूमेरिकल यानी संख्यात्मक उत्तर, तथ्यात्मक या तार्किक यानी लॉजिकल उत्तर देने की स्थिति में नहीं। सुधांशु जी, आप टिकरी और बॉर्डर की तरफ अंत गए में थे, एक बात और, जहां ये जिसके बैठे लिए स्वयं आंदोलन किया था। एक सिंगू बॉर्डर, एक गाजीपुर बॉर्डर, एक टिकरी बॉर्डर। कभी आप गए टिकरी की तरफ? सिंगू और गाजीपुर इसलिए नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि हो सकता है वहां से तो आना जाना आपका हो गया। टिकरी की तरफ आपका जाना हुआ पिछले 3 महीने में एक बार भी? देखिए, मैं रोहित जी, मैंने जो प्रश्न पूछे हैं ना, वहां पे आप किसी से भी गए पूछ लीजिए ना कौन सी लाइन में प्रॉब्लम है। मैं पूछ रहा हूं, कोई नहीं बता पाता। मैं एक ये चीज कानून है भाई, ये कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है कि अगर टिकरी बॉर्डर पर 12-15 किलोमीटर तक जमावड़ा है, किसान ही किसान बैठे हुए हैं, वो चाहे बरगलाने से आए हैं, वो चाहे भड़काने से आए हैं, बहकाने से आए हैं, उनको वापस घर भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस पार्टी की है जिसके ऊपर आपका आरोप है कि ये केवल मौके का फायदा उठा रहे, या सरकार की है जिसको यह भी देखना है कि तीनों बॉर्डर पर जो आने जाने वाले आम लोग हैं उनको कष्ट नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से जो जाम लग रहा है वो दूर होना चाहिए? सरकार ने अपनी तरफ से कौन सी कसर छोड़ी? चाहे इतने राउंड वार्ता करनी हो, चाहे न्यायालय द्वारा गठित कमेटी को स्वीकार कर लेना हो, चाहे 1.5 साल तक स्थगन में रख देना हो। अब आप ये बताइए, जो कहते हैं हम संसद को नहीं मानते, हम कृषि विशेषज्ञ को नहीं मानते, हम सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते, हम सरकार के साथ वार्ता को नहीं मानते, भाई किसको मानते हो ये तो बता दो।
समस्या यहां पर है। इसीलिए एक लाइन जो कही जाती है ना कि बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास, सब रोगों की दवा हो सकती है, वहम की कोई दवाई नहीं हो सकती। तो बैठे रहे वहां पे, चलता रहे, 24 का चुनाव आएगा तब देख लेंगे। सरकार ने अपनी तरफ से जो अधिकतम संभव था वो कह दिया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम एक कॉल दूर है, कृषि मंत्री ने कहा कि हम 1.5 साल तक इसको रोकने को तैयार हैं, सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा वो मानने को तैयार हैं। अब इस विषय के ऊपर जब भी वो बात करने के लिए किसी का भी मना स्थिति हो, सरकार पूरी तरीके से पलक पावड़े बिछाकर बात करने को तैयार है। ठीक, अभय जी बोलना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले पुष्पेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप किसान नेता हैं। जो बातें सुधांशु त्रिवेदी ने कही हैं उन पर आपके पास जवाब है? बिल्कुल जवाब है। ये जो भाषा समझते हैं और जो भाषा ये शब्दों के पीछे बोल रहे थे, उसी भाषा को मैं बोलूंगा। इनकी भाषा ये है दम्भ वाली भाषा कि 300 सीट दे दी हैं, सीलबंद लिफाफे दे दी हैं, अब हम आपकी कोई सुनवाई नहीं करेंगे, 2024 में हमें हटाना है तो हटा दीजिएगा, चुनाव आएंगे। आप एक ही भाषा समझते हैं श्रीमान जी, चुनाव, वोट बढ़ाओ, सीट बढ़ाओ, गद्दी पे कब्जा करो। हमने ये भाषा उल्टी कर दी है, वोट घटाओ, तुम्हारी सीट घटाओ और तुम्हारी गद्दी छीनो, क्योंकि हमने अपने बलबूते पर अपनी वोट देकर के आपको वहां 300 सीटों देकर के बैठाया था। आप हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। आप मकान मालिक नहीं है, मकान मालिक हम हैं, आप किराएदार हैं। अगर मकान का नुकसान करेंगे आपसे मकान खाली करा लिया जाएगा। आप नौकर हैं, मालिक हम हैं। हमारा आदेश नहीं मानेंगे तो आपको की नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये गलतफहमी आपको भी तो हो गई है ना, आप भी तो दंभी की तरह ही बात कर रहे हैं। रूप से समझ लेना चाहिए पुष्पेंद्र जी, आप भी तो दंभ में बात कर रहे हैं कि हमारे पास भीड़ है हम जाम लगा देंगे, हमारे पास भीड़ है हम लाल किले पे चढ़ा देंगे, हमारे पास भीड़ है हम तोड़फोड़ करवा देंगे। हमने कोई तोड़फोड़ नहीं कराई, अपने आदमी भेज के पुष्पेंद्र जी, इनके उससे आप पल्ला झाड़ नहीं सकते। आप कितना मर्जी जोर लगा लीजिए, आप पल्ला झाड़ नहीं पाएंगे। कॉल आपने दिया था, दावे आपने किए थे, लाल किले तक जाएंगे, ये बातें आपके नेताओं के बयान पब्लिक में थे, रोज रोज थे, इसलिए आप उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमारा आदमी नहीं था, किसी और का आदमी था, जिम्मेदारी आपकी भी थी। जवाब अब बातें उससे आगे आ गई हैं। 100 दिन के बाद सवाल यह है कि हल निकलेगा या केवल जिद चलेगी कि भाई या तो नहीं हो चलेगी, हम तो बैठे बैठे रहेंगे और यहीं पे हैंडपंप भी खोद देंगे, यहीं पे बोरवेल भी खोद देंगे और थोड़े दिन में प्लाट काट के मकान भी बना देंगे यहां और खेती भी कर लेंगे। अब रोहित जी मुझे पूरा मौका तो दीजिए, हाँ, दे रहा हूं ना सर। था मेरा निवेदन ये है कि देखिए लोग अभय जी चाय से ज्यादा कितनी गर्म हो रही है। किसान नेता बोल रहे हैं, आप उनके पहले आपको चिंता हो रही है कि मैं बोल लूं, उनको सुन तो लीजिए एक बार अभय जी। जी भाई, उनको सुन लीजिए ना एक बार। लीजिए भाई जी, ऐसा ना करिए। हाँ, तो मेरा कहना यह है, लोकतंत्र में यह हमारा अधिकार है कि जिस सरकार को हमने अपने वोटों के माध्यम से वहां बिठाया हो, यदि वो हमारे पक्ष में काम ना करे तो उसको हम हटाने का काम करें, वोट प्रभावित करने का काम करें। इनको भाषा ही ये समझ में आती है, संवेदनशील सरकार नहीं है, ये निष्ठुर सरकार है। ये जिस प्रकार से 250 आदमी मरने के बावजूद भी और 3 महीने से ज्यादा का समय 100 दिन बीत गए हैं और 2-2.5 लाख आदमी वहां बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 1.5 महीने से वार्ता नहीं हुई है। इस सवाल का जवाब तो दीजिए, 1.5 महीने में वार्ता किस चीज के लिए करें जो कानून है नहीं? वो कह रहे हैं कानून है ही नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो सस्पेंशन में चला गया, तो फिर वार्ता किस पे करनी है? सस्पेंशन और स्थगन और स्ट्राइक ऑफ में बहुत अंतर होता है। कल को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, ये उठ के चले जाएंगे कि भैया कानून चालू हो गया, इसका स्थायी समाधान नहीं हुआ है। सस्पेंशन का मतलब यह है कि उसको कभी भी दोबारा से लागू किया जा सकता है, इसलिए हम उसको जब तक हटवा नहीं लेंगे। और एमएसपी पर लीगल गारंटी का बार बार बात की जा रही है, बार बार निवेदन किया जा रहा है, ये नहीं सुन रहे हैं, तो इनको जाना होगा। ये बहुत स्पष्ट हो गया है, अब किसान ने ठान लिया है तो कि जहां जहां चुनाव तो किसान ने ठान लिया है कि जिन ममता बनर्जी ने आपको पीएम किसान निधि का पैसा नहीं मिलने दिया बंगाल के किसान को, उसके लिए प्रचार करेगा किसान, क्योंकि टिकैत ने कह दिया या पुष्पेंद्र सिंह ने कह दिया। नहीं, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि अब से लेकर के जो भी चुनाव आएंगे, हमारी 1 वोट हो, हमारी 100 करोड़ वोट हो, इनके खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। और एक लाइन में बता देता हूं, 90 करोड़ वोट थी 2019 में, 60 करोड़ वोट पड़ी, इनको 23 करोड़ वोट मिली है, जो 37% है। अगर 7-8% वोट ही हमने घटा दी इस आंदोलन के माध्यम से, आ जाएंगे ये नीचे गिर के। गुजरात में किसान नहीं है क्या? कहां तक गिरेंगे? गुजरात में किसान नहीं है क्या? गुजरात में किसान नहीं होते क्या? पंजाब में भी है, तो मैं कह तो रहा हूं, ये कहते हैं कि हम यहां जीत गए, वहां भी जीत गए, सारे देश में गुजरात में आपकी नहीं सुनते क्या किसान? हमने कह दिया सारे देश में चुनाव करा लीजिए, खुला खेल फर्रुखाबादी। अरे ये खुला खेल फर्रुखाबादी नहीं चल रहा है ना सर पुष्पेंद्र जी, सड़क पे बैठ के जाम लगा देने से देश भर में खुला खेल फर्रुखाबादी नहीं हो जाता ना, जो कहावत आप कहने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए ऐसा है कि सारे देश में चुनाव करा लो, यदि ये ज्यादा जीत क्यों रहे करा लो? हैं आप कह रहे हैं चुना ले, क्योंकि करा आप कह रहे लेंगे। हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि नहीं, हम क्योंकि हर आप जगह कह रहे हैं। जीत क्योंकि आप ये कह रहे हैं हर जगह इसलिए। जीत रहे हैं, क्योंकि ये हर जगह नहीं, जीत आप रहे कह रहे हैं हैं, इसलिए हो जाए चुनाव आज, और इनकी क्योंकि इनकी पुष्पेंद्र सिंह ने कह दिया दमनकारी चुनाव हो नीति चल रही जाए। है। पुष्पेंद्र सिंह कल को कह देगा कि मेरे- नहीं हम तो मेरे बीच डोनाल्ड में ट्रंप आप को बोलो, पीएम मानते पहले हैं आप अपना, बोल लो, तो चलो। पीएम बना देंगे बुला के उनको। अरे पहले आप बोल लो, फिर मैं बोल लूंगा। इनके बीच में नहीं बोले आप। मुझसे कोई प्रश्न पूछो, जिस पर उसके तरीके बाद से आप मुझे बात मौका कर रहे दे हैं, दो। जब आप खुला खेल फरुखाबादी करेंगे तो मुझे सवाल भी उसी लहजे में पूछना बिल्कुल, पड़ेगा ना पुष्पेंद्र जी। बिल्कुल, बिल्कुल। आप कोई पहली अगर बार तो आ नहीं 250 रहे, आपने पहले ऐसी बात नहीं की, मैंने पहले ऐसे सवाल नहीं किए। मुझे मौका दे दीजिए ना उसके बाद। मौका पूरा उसके दिया बाद हुआ मुझे बोलने का आपको, मौका दे दीजिए। मौका पूरा दिया हुआ हाँ। आपको, मौका सरकार ने भी हाँ, पूरा दिया। मेरा- 11 बार की बात के मेरा- बाद भी आप कहते हैं हमको मौका नहीं मिला, यहां हाँ, बोलने के बाद भी मैंने- आप कहते हैं हमको मौका नहीं मिला। अरे मेरा तो हमारी नहीं सुनेंगे क्या? 250 आदमी मरे, क्या 2 लाख आदमी वहां मर जाए बैठे बैठे? 2024 आ जाए, ये चाहते हैं ये लोग? इतनी निष्ठुर सरकार हमने आज तक नहीं देखी। इसका एक ही है कि इसको हटाया जाएगा और कोई तरीका नहीं है। इन्होंने हमारे सारे प्रतिवेदन, आवेदन, विनती, मतलब इनको 2024 सबको तक आप दिया वहीं है। बैठे रहेंगे, नहीं हटाएंगे? बैठे रहेंगे जब तक। अरे बीच में बहुत चुनाव आएंगे, अभी तो 20-25 मैच हैं। अच्छा, उनमें सब में इनको हराने का काम करेंगे और फाइनल जब मैच होगा तब इनको हटाने का काम करेंगे। और यही नहीं, इसके साथ बेरोजगार नौजवान भी जुड़ रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की पेंशन काट दी है, जीएसटी का शिकंजा कांग्रेस कस पार्टी दिया भी है, जुड़ रही है, उनका तेल नाम बेच क्यों छोड़ रहे हैं? रोज प्रेस तेल कॉन्फ्रेंस बेच करते हैं रहे वो आपके लिए। 90 और 100 रुपए में। कांग्रेस पार्टी का नाम ले तो ये- लीजिए, उन्होंने रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपके लिए, उनका नाम क्यों नहीं ले अरे रहे? ऐसा नहीं, उसका भी बता देता हूं। अन्ना आंदोलन में सारी बीजेपी, सारा रामदेव, सारे जो है ये मैंने ही बताया था आपको पिछली बार, भूल गए हाँ, क्या? तो सारे यहाँ लोग बैठ के खड़े मैंने ही थे। बीजेपी से सवाल किया था, तब आपको याद आया सारे लोग कि खड़े अन्ना थे, आंदोलन तो में ये इनको लोग क्या थे। तकलीफ है? अब थे तो बोलिए जन अभय जी। सरोकार के मुद्दे पर, हाँ, जन सरोकार वाक्य के कह मुद्दे दूं। पर यदि कोई देखिए, कोई जन रोहित सरोकार बात- के अभय जी मुद्दे पर प्रसन्न हो गए, देखिए आपकी बात समझिए, तो आपने इसमें जैसे ही किसी कहा को बीच में आपत्ति नहीं 20 चुनाव चाहिए। आएंगे, अभय जी प्रसन्न हो गए, मन देखिए, खिल गया रोहित उनका। जी, बोलिए अभय जी। वीरपाल जी उसके बाद आपके पास आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज कहना पड़ेगा, मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग। ये बगुले की तरह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उजली दिखाई देती लेकिन मन में कपट है। अभी तथ्यात्मक और संख्यात्मक बातें कर रहे थे सुधांशु त्रिवेदी जी। 250 किसानों की शहादत दिखाई नहीं दी, आंसू गैस के बम सरकार ने मारे, किसानों को वो दिखाई नहीं दिए, बर्बरता से लाठी चार्ज किया, नेशनल हाईवे तक खोद दिए, वो दिखाई नहीं दिए, फूल छाप पार्टी ने उनकी राह में कील और कांटे बिछा दिए, वो दिखाई नहीं दिया। आप कितनी शर्मनाक बात है। आज का डेटा मैं आपके साथ साझा करता हूं, एक नया खुलासा करता हूं रोहित सरदाना जी आपके शो में। जानते हैं आप कुल कितने किसानों से खरीद की है मोदी सरकार ने? मोदी सरकार ने 84 लाख धान के किसानों से खरीद समर्थन मूल्य पर की है, 83 लाख गेहूं के किसानों से की है और सपोर्ट प्राइस में सिर्फ 16 लाख किसानों से खरीद की है। मतलब कुल 1 करोड़ 24 लाख किसानों के आसपास खरीदी की है पिछले साल। यही संख्या अकेले धान में थी सुधांशु त्रिवेदी जी। और उत्तर प्रदेश में तो क्या अन्याय हुआ है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। गेहूं जो हिंदुस्तान का सबसे अधिक होता है 32%, वहां सिर्फ 6,600,000 किसानों से खरीद की गई है उत्तर प्रदेश में, जो 18-19 में 10 लाख किसान था। यही हाल हरियाणा में भी है, 20 लाख मीट्रिक टन की कम प्रोक्योरमेंट किया गया है मोदी सरकार। मोदी जी एक बात बखूबी कान खोलकर सुन लीजिए, सुधांशु त्रिवेदी जी 2-3 उदाहरण देता हूं। आपने तो 16 संशोधन के प्रस्ताव दिए, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट सेक्शन 2(1)(a) ऐड कर दिया, असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति पूंजीपतियों को दे दी। ये कानून मेरे पास रखा है। जो ट्रेड वाला कानून है उसका सेक्शन 6 देख लीजिए, उसमें न्यायालय जाने के अधिकारों से किसानों को वंचित कर दिया। दूसरा जो ट्रेड एरिया डिफाइन किया है उसमें सरकारी मंडियों के समाप्ति का प्रावधान कर दिया। राज्यों में जाकर देख लीजिए सरकारी उपार्जन केंद्र। सुनिए ना, सुनिए रोहित सरदाना जी, अभी सुनिए, बहुत अच्छी बात आपने की, मैं इस पर भी खुलासा करता हूं। देखिए, अब मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी और सुधांशु त्रिवेदी जी से, जब कानून स्थगित है रोहित सरदाना जी, तो फिर क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है ये बताइए मुझे देश के किसानों को? क्योंकि ये 6 के 6 प्रावधान जो मोदी सरकार क्लेम करती है कि हमने बहुत आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है, चाहे वो इंटर स्टेट ट्रेड हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, चाहे यूनिफाइड सिंगल लाइसेंस हो, जितने 6 प्रावधान है वो 2003 से आहिस्ता आहिस्ता 25 राज्य तक लागू कर चुके हैं। जानते हैं आप, सिर्फ आपने पूंजीपतियों का जो दो हित साधे हैं इसमें, एक तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करके संग्रहण की अनुमति दी ताकि फसलें आने पर वो प्राइसेस क्रैश कर पाए। सुनिए,
सुनिए, बिल्कुल होगा। अरे मैं तो क्या कह रहा हूं, फायदा होगा आपको। इन पांचों, सुनिए ना, इन पांचों राज्यों की भारतीय जनता पार्टी की हार किसानों की जीत का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। किसानों की पुष्पेंद्र जी आपकी, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। किसानों जो की ये आपकी। अहंकारी सत्ता है, देखिए देश की जीत है रोहित सरदाना जी, यहाँ राजनीति नहीं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे कोई नेता नहीं, एक नेता अभय जी, आप एक बार नेता। बार कहते हैं राजनीति नहीं। प्रधानमंत्री जी इसके नेता आपकी हैं। पार्टी कोई सुनिए, भजन करने के लिए थोड़ी बैठी हुई है। हर कोई जानता है कि राजनीति करने के लिए आपकी पार्टी, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, हम राजनीति करने नहीं आए। देखिए रोहित सरदाना जी, मैंने शुरू दिन से कहा है, शुरू दिन से साफ कहना चाहिए ना सर कि हाँ राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति करेंगे। डरते क्यों आप लोग कहने से? कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं, किसानों की आजीविका की लड़ाई है। आज भी हम प्रधानमंत्री का स्वागत करने जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थनाएं, गुहार मान लीजिए। पूंजीपतियों को दिया हुआ वचन मत निभाइए। काली अंधियारी ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। फिर वीरपाल जी के पास आ रहा हूं कि जो पुष्पेंद्र सिंह ने कहा उसका जवाब क्या दे रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। फटाफट से पॉलिटिकल जो उन्होंने बात कही उस पर जवाब आपका। बस 2-3 लाइन कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं। देखिए, अभय जी ने इतना लंबा चौड़ा वक्तव्य दिया, मैं सिर्फ 3 बिंदु कह रहा हूं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को किसी प्राइवेट कंपनी को सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट कब मिला, किस ईयर में मिला? 2005 में मिला। अडानी को मिला 2007 से 15 साल के लिए मिला, जिसमें 12% सुनिश्चित मुनाफा के साथ मिला। पॉइंट नंबर 2, कई बार बोल चुके हैं, राहुल गांधी जिस राज्य से सांसद है वहां एपीएमसी एक्ट नहीं है। पॉइंट नंबर 3, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में 5 साल तक की सजा है किसान को जेल में। हमारे में कोई सजा नहीं, सिर्फ अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से अलग होता है या कॉन्ट्रैक्ट में गलत पाया जाता, सिर्फ पैसा जितना एडवांस लिया उतना देना है। जेल का कानून गलत नहीं, और जिस कानून में कोई सजा नहीं हुआ गलत। इसीलिए कहते हैं, अंदर से मैलो हियो बाहिर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ तन मन एक। और अंत में एक वाक्य कह दूं, पुष्पेंद्र जी का आपने वक्तव्य सुना रोहित जी, अभय जी तो फिर भी कुछ फैक्चुअल चीजें भी बोले। अब पुष्पेंद्र जी के वक्तव्य में न किसान था, न कोई सब्जेक्टिव था, न कोई आंकड़ा था, सिर्फ ये था कि सरकार हटानी है, सरकार हटानी है, शुद्ध राजनीतिक था। तो अब तो ये खतरा अभय जी की पार्टी के लिए हो गया ना, विपक्ष का नया नेता खड़ा हो रहा है। और पुष्पेंद्र जी ने कहा खुला खेल फर्रुखाबादी। एक मिनट, अरे भाई एक वाक्य पूरा कर लो रोहित जी। पुष्पेंद्र जी ने कहा था खुला खेल फर्रुखाबादी। ये बताइए पुष्पेंद्र जी, ये फर्रुखाबाद में कितने किसान आपके साथ हैं? फर्रुखाबाद के बगल के डिस्ट्रिक्ट बताइए, उन्नाव, कन्नौज, कानपुर, इटावा, एटा का है भैया वहां? खुला खेत फर्रुखाबादी दिख रहा है। और मैं देवरिया, जौनपुर, आजमगढ़, अब बस्ती की बात नहीं कर रहा हूं। चलिए खुला खेत फर्रुखाबाद में दिखा दीजिए ना, तब बाकी बात समझ में आ जाएगी। वीरपाल जी पहले कमेंट, उसका ब्रेक पर जाएंगे। अभय जी ब्रेक के बाद आऊंगा आपके पास। अभय जी प्लीज, वीरपाल जी बोलिए। हाँ बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा, आप ये बताइए कि देश के 2 प्रहरी, एक खेत का, एक देश की सीमाओं का। देश की सीमाओं का जो प्रहरी है वो सीमाओं के ऊपर खड़ा हुआ बेचारा, चाहे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, चाहे माइनस टेम्परेचर है, तब भी खड़ा हुआ अपने देश के प्रहरी, अपनी देश की सीमाओं कर रहा है। लेकिन हमारा जो किसान है, आज 100 दिन हो गए पूरे, वो अपने दिल्ली के जो बॉर्डर पे बैठा हुआ घेरे हुए, वो बिल्कुल परेशान है। उसकी सुनवाई जरूर होनी चाहिए, और हो रही है। सरकार ने बिल्कुल उसकी सुनवाई मान ली है। जो उन्होंने अमेंडमेंट कहा, चाहे एपीएमसी हो, एमएसपी हो, या उसमें दूसरे कानून में संशोधन, सब कुछ माना है। लेकिन जैसे कि आप कह भी रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि ये जो पार्टी, अदर्स पार्टी जो बरगला रही है, मैंने अभी आपकी चैनल पर आने से पहले अपने गांव में फोन किया। मैंने पूछा, मैं कहा भाई ये बताइए किसान कानून को कितने लोग समझ गए? कहते हमें नहीं पता किसान कानून क्या है, हम तो अपने बस किसान का अपने सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अब मैं कहता हूं, किसान खुशहाल, देश खुशहाल। हमारे सरदाना जी, हमारे देश में 6,28,221 गांव हैं, और 60% लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं। यदि सरकार ने उनको खुश कर दिया तो सारा देश खुश हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिस दिन ये कानून बने हुए किसानों के लिए बहुत फायदे के थे, लेकिन अब ये कानून बिल्कुल बदल के, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए चौधरी पुष्पेंद्र जी क्या कह रहे थे, देखो इसको पढ़ लीजिए बस आप। यदि नहीं पढ़ा जा रहा तो मैं बता देता हूं आपको। सरदाना जी इतनी दूर से पढ़ नहीं पाएंगे सर, हम आप ही को बताना पड़ेगा। क्या पढ़ाना चाहते हैं आप पुष्पेंद्र जी को? हाँ मैं बता रहा हूं, कृषि सुधारों से परिचित हो किसान समझे कि नई व्यवस्था एक नया विकल्प है जो वर्तमान मंडी व्यवस्था के साथ साथ चलता रहेगा। किसी किसान का कुछ नहीं बिगड़ेगा।
हमारे देश में 86.21% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनका देखना ही पड़ेगा। और जो पूरे देश की जो एग्रीकल्चर हमारी खेती है, उसके लगभग 47.34% वो खेती कर रहे हैं। उनके पास फार्म प्रोड्यूस जीरो है। उनकी कौन सोचेगा? जब सरकार नहीं सोचेगी तो ये जो पुष्पेंद्र जी बात कह रहे हैं, ये धमकी से काम चलेगा? मेरे भाई ऐसा मत करो, किसान को समझने दो। ठीक है, दम्भ किसका? किसान को समझने दो इन बातों को। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि सरकार दम्भ की भाषा में बात कर रही है। सरकार कह रही है कि ये असल में कुछ लोगों का अहंकार है, जिसकी वजह से किसानों को बॉर्डर पे फंसा दिया गया, बैठा दिया गया है, बरगलाकर, बहकाकर, भड़काकर। लेकिन किसी भी परिस्थिति में उनको हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? उनको समझाने, भरोसा दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? 100 दिन बीतने के बाद भी अगर वो केवल एक फोन कॉल दूर थे, तो सवाल कांग्रेस ने उठाया कि वो फोन कॉल अब तक क्यों नहीं आया। 100 दिन आंदोलन के सवाल ये कि कब खत्म होगा किसान आंदोलन। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, सांसद राज्यसभा के, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। अभय दुबे हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, किसान नेता। और वीरपाल सिंह हमारे साथ हैं, कृषि विशेषज्ञ। पुष्पेंद्र जी, कल एक वीडियो बहुत वायरल हुआ बच्ची का, झज्जर गए थे राकेश टिकैत। अमूमन जिस तरीके से उनका स्वागत, सम्मान बाकी राज्यों में, बाकी जगह पर हो रहा है, सब जहां जहां वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं, मंच भाषण देने जा रहे हैं, उससे थोड़ा अलग था। बच्ची ने कुछ सवाल पूछ दिए जो तल्ख थे, और उसके बाद उसके हाथ से माइक छीन लिया गया। क्या आपको इस बात का एहसास हो रहा है कि आंदोलन जितना लंबा खिंच रहा है, ठीक है, आप भीड़ जुटा पा रहे हैं, टिकरी पर भी आप भीड़ जुटा पा रहे हैं, सिंगू बॉर्डर पर भी, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं किसानों के बीच में भी इस बात को लेकर अब सवाल उठने लगे कि भाई कितने दिन, कब तक और कितना? देखिए, जब तक ये सरकार नहीं मानेगी, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, वहां भीड़ कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, यदि किसान खाली हाथ अपने घर गया तो इसके परिणाम राजनीतिक रूप से इनको क्या भुगतने पड़ेंगे, मैं आपको बता दूं। ये रामचंद्र जी का नाम लेते हैं, जिन्हें 14 साल का वनवास हुआ था, कम से कम 20 साल का वनवास होने इनको जा रहा है। इतनी भयंकर नाराजगी किसानों में है। अगर ये बात कर लें किसानों से, इनका प्रवेश बंद हो चुका है, इनको घुसने नहीं दिया जा रहा गांव-गांव में इनके। और ये जो फर्रुखाबाद की बात कर रहे थे, फर्रुखाबाद में आलू की खुदाई हो रही है श्रीमान जी, 3-4 रुपए में रेट चल रहा है। पूरी आलू बेल्ट में रोष है आपके खिलाफ। और जो आप एक बहुत बड़ी चर्चा करते थे, आज उसका भी हिसाब बराबर कर देता हूं सुधांशु जी। आप कह देते थे किसानों की चौधराहट खत्म कर दी, ये कील ठोक के जाएंगे आपके ताबूत में। यही किसान आप जो कहते थे दम में कि हमने खत्म कर दी सबकी चौधराहट, किसानों की चौधराहट खत्म नहीं कर पाओगे। आपके ताबूत में राजनीतिक कील ठोक करके जाएंगे, इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। इस तलखी में मैं कभी पहले बोलता नहीं था, लेकिन जिस तरह का व्यवहार आपने किया है, आतंकवादी बताने से लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, क्या क्या आपने किसान को नहीं कहा। इतने आदमी मरने के बावजूद भी आपके कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। अब इस सरकार को जाने के अलावा हमारे पास कोई लोकतंत्र में और कोई तरीका नहीं है। और इसका माकूल जवाब जो है उंगली से ही बटन दबा करके ईवीएम मशीन पर दिया जाएगा, और आप देखेंगे क्या परिणाम आते हैं, देखिएगा। मैं सुधांशु से जवाब दूं, उसके पहले एक सवाल और पूछ रहा हूं। खालिस्तानियों को आने क्यों दिया फिर आपने? अरे मैं इनसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि सारी एजेंसी जब आपके पास है, कौन खालिस्तानी है, किसके ऊपर आप आरोप लगा दे, क्या है, कौन किसके पास टूल किट है। अरे वो जैसे पकड़ा गया तब तो आप भागने लगे कि नहीं हमारा नहीं, हमारा नहीं है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा रहे थे उसको, तब मेरे से आप पूछते थे कि किसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता क्या? यही कांग्रेस पार्टी अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो ट्वीट करती थी उसका कि देखो किसान ने अंग्रेजी बोल दी तो कैसे परेशान हो गए सारे के सारे। जैसे ही उसका वीडियो सामने आया लाल किले पर, आप तुरंत तितर बितर हो गए कि नहीं 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 हमारा आदमी नहीं है ये, इससे हम नहीं लेना देना, इसको तो हमने हटा दिया था। ना वो हमारा आदमी कभी था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बिठाया था उसको? क्यों बिठाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको? फिर वहां हमारे मंच पे क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाया था? उसका मंच मतलब अब 32 मंच होंगे, अगर 32 मंच होंगे तो आप अपना मंच लेके निकल लेंगे साइड में कि नहीं हमारे मंच पे नहीं था, वो तो उनके मंच पे था, उनसे जाके पूछो। तब आप मुझे यहाँ पर बैठ के ये बताते थे कि सिख एक था, आज आप मुझे बताते हैं जाट एक था। पुष्पेंद्र जी, इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, ये भी तो आपको भी तो जवाब देना पड़ेगा। सरकार की तो जवाबदेही है, लेकिन बच्चे आपसे पूछ रहे हैं कि समाज को क्यों बांट रहे हो? जवाब सुनिए। बच्ची आपसे पूछ रही थी, राकेश टिकैत से पूछ रही थी। अगर कोई खालिस्तानी था, ये क्या कर रहे थे? पकड़ा किसी को इन्होंने? पकड़ा क्यों नहीं उन्होंने? अगर कोई खालिस्तानी था तो पकड़ते उसी टाइम। इनको उसी दिन पता लगा जब वो लाल किले पर पहुंच गया। कैसी बातें कर रहे हैं? सारी एजेंसी इनके पास है, जो इनको करना करें, जो एंटी सोशल एलिमेंट है उसके खिलाफ एक्शन लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सुधांशु जी बोलिए, फिर अभय जी आपके पास आ रहा हूं। जी,
देखिए, एक तो मैं कहना चाहूंगा, पता नहीं कौन सी बात पुष्पेंद्र जी कर रहे हैं। कभी भाजपा ने, किसी ने नहीं कहा किसी की चौधराहट खत्म करने की बात। और दूसरी बात, एजेंसी है, हम जानकारी ले रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। अरे वो कभी नहीं कहा है, वो पूरा वीडियो देखिए। 10 सेकंड निकालने से नहीं होता मान्यवर। उत्तर से दक्षिण ना, बिल्कुल झूठ वीडियो है श्रीमान जी। अरे नहीं मान्यवर, वो उत्तर से दक्षिण तक था। देखते हैं। अरे नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। मैं आपको टीवी पर चुनौती दे रहा हूं, आपने वीडियो नहीं देखा। अरे ना भैया, आप गलत कह रहे हो, छोड़िए उस पर। आपको मैं टीवी पे कह रहा हूं, आपने नहीं देखा। वो पूरा वीडियो देखिए 1.5 मिनट का। अगर उसके बाद कोई बात निकले तो बात करिएगा। कोई मॉर्फ वीडियो अभी जैसे आपने 10 मिनट के लिए निकाल के कहा, अब कोई 10 सेकंड का वीडियो निकाल ले आपका और कहे आपने ऐसा कहा। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं मान्यवर, एजेंसियां सब कुछ है, मान लीजिए। अच्छा ये बताइए, आपके 32 नेता थे, 26 जनवरी को एक एक फोटो दिखाइए सिर्फ उन 32 की जो बवालियों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। एक फोटो, एक भी फोटो, वो भी है, एक वीडियो, एक वीडियो नहीं। और आप कह रहे हैं पूरे देश में आइए, स्वागत है, आइए, स्वागत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइए। अरे भाई, आप बोल रहे थे, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था मान्यवर। आप इस्तीफा दे अब देखिए चौधराहट कौन दिखा रहा मान्यवर। मैं आप बोल रहे थे, मैं शांति से सुनता रहा, अगर मैं शांति से सुनता रहा। आप इस्तीफा देंगे? पुष्पेंद्र जी, उन्होंने बात सुनी ना आपकी, आप भी बात तो सुन लीजिए कम से कम। अरे मान्यवर, पूरा 1.5 मिनट का वीडियो दिखाइए, तब मैं चुनौती कह रहा हूं। आपका भी 5 सेकंड में निकाल दूं तो वो सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुआ। पूरा दिखाइएगा, अनइंटरप्टेड अनकट वीडियो दिखाइएगा। जिन लोगों ने पूछा था, मैंने उनको पूरा वीडियो दिखाया था। अब मैं दूसरे पे आ रहा हूं, उसको छोड़िए व्यक्तिगत बात को। आप आइए, जलवायु जलाल से आइए और केरल में करके दिखाइए आंदोलन कि काला कानून खत्म करे। चुनौती से कहता हूं, करिए, देखता हूं कितने लोग हैं साथ में। आइए, तमिलनाडु में क्यों नहीं कर रहे? बंगाल में जहां कह दिया सरकार ने, लागू नहीं, वहां आंदोलन करेंगे जाके। मतलब केंद्र सरकार का स्थगन, प्रदेश सरकार का आंदोलन नहीं, वहां जाके लठ भांजेंगे। देखिए मान्यवर, जानते क्या हो गया है? अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा जग गई है। अभय जी के लिए चिंता का विषय है। किसकी राजनीतिक? अब टिकैत जी बहुत उभर रहे नए, तो पुष्पेंद्र जी ये बताइए, अच्छा आप हमारी छुट्टी कर देंगे, मान लिया मैंने, 1 मिनट, हमारी छुट्टी कर देंगे, किसको गद्दी में बैठाएंगे? राहुल गांधी को या किसी और को? बोलिए हाँ या ना, नाम लीजिए, या खुद बैठेंगे? रोहित जी, नहीं बता रहा हूं, मुझे मौका दे दीजिए। बोलिए अभय जी, आ रहा हूं, बस पहली बात तो ये, जवाब दे, जो वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, जो आपने प्रश्न कहा कि एक किसान नेता दिखाइए जो रोक रहा है, राकेश टिकैत जी का वीडियो आपका मोबाइल नंबर है मेरे पास, आप खोल लेना, उसको इस कार्यक्रम के बाद भेज दूंगा। पहली बात जी, देखा लोगों ने, दूसरा दिखाया। मान्यवर मैंने कहा 32 का एक एक वीडियो दिखाइएगा, अपना अपना बच के नहीं चलता। मुझे लगता है इस विवाद से आगे बढ़ना चाहिए। राकेश टिकैत ने रोका, हमने दिखाया, क्योंकि सारे 32 राकेश टिकैत को नेता नहीं मान रहे ना। एक नेता राकेश टिकैत होता मैं मान लेता, जैसे महेश टिकैत जी को सब नेता मानते हैं। ठीक है पुष्पेंद्र जी, जल्दी बात खत्म कीजिए, अभय जी वेट कर रहे हैं। रोहित जी 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 जी। और ये जो आप केरल की बात कर रहे हैं ना, केरल में कॉफी बोर्ड है, ठीक है, चाय पत्ती का बोर्ड है, अलग अलग बोर्ड है जिसके माध्यम से वो फसलें बेची जाती हैं। अपना अध्ययन करके बैठा करिए। चाय पत्ती उगाते हैं क्या आप? चाय पत्ती वहां के किसानों का जो है उसी तरीके से होता है ऑक्शन, उसी के माध्यम से होता है ऑक्शन। आपको पता होना चाहिए इस बात का। ठीक है, मसालों का बोर्ड है। अभय जी कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद हाँ, तो इसका मतलब आपने मान लिया कि सारे देश के किसानों को एक नियम एक व्यवस्था से हाँका नहीं जा सकता, जो दावा आप कर रहे हैं। रोहित जी, ये बात सही है कि अभी रबी के सीजन में अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है और फरवरी मार्च में कटाई का सीजन होता है, लेकिन इससे आंदोलन कमजोर पड़ गया यह नहीं कहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप तो खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, देश के लोगों को बताइए ना, गन्ना किसानों को फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस कितना बढ़ाया 4 साल में? सिर्फ 10 रुपए। आपने 3 क्वालिटी के 310, 315 और 325 रुपए किए प्रधानमंत्री जी सिर्फ। ये आपके खुद के राज्य हरियाणा ने चिट्ठी लिखी आपको, हरियाणा ने कहा कि जो धान है उसका हमको लागत मूल्य 2162 रुपए आता है। आपके गुजरात ने लिखी कि गेहूं का लागत मूल्य 2094 रुपए आता है, जो आप सिर्फ 960 रुपए दे रहे हैं। बिहार ने अभी चिट्ठी लिखी सेक्रेटरी ने एग्रीकल्चर के कि 2532 रुपए समर्थन मूल्य दीजिए मक्का का और 2526 दीजिए धान का। तो कितना दुखद बात है प्रधानमंत्री जी। ये राज्यों की तो सुनिए, आपके गुजरात के प्रांत की तो सुन लीजिए, जो आप कहते थे 2011 में कि निजी क्षेत्र में समर्थन मूल्य
अनिवार्य करना चाहिए उसको कर दीजिए प्रधानमंत्री जी। समूचे देश का किसान दुआ देगा और एक माइलस्टोन रख देंगे। इन काले कानूनों से कुछ नहीं होगा जब तक आप निजी क्षेत्र में मन बनाकर दृढ़ता से समर्थन मूल्य, और ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है प्रधानमंत्री जी, यहां कोई राजनीति करना नहीं चाहते। हम दिल से चाहते हैं कि आप 5 राज्यों में चुनाव हार जाए ताकि किसान की किस्मत खुल जाए। आप अगर इसके पहले भी ये निर्णय ले लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, विश्वास मानिए प्रधानमंत्री जी। लेकिन ऐसी क्रूरता बर्बरता मत कीजिए। लोग अपने जीतने की कामना करते हैं, आप दूसरे के हारने की करके खुश हैं। लोग अपने जीतने की कामना करने जाते हैं, आप दूसरे के हारने की करके खुश हो जाते हैं। मैंने देखिए कॉन्फिडेंस तो रखिए कि हम हरा देंगे। अरे मध्य प्रदेश जीते, छत्तीसगढ़ जीते, राजस्थान जीते, पंजाब जीते, हम भी जीत रहे हैं, रोहित तो हार रहे हैं लगातार। हम उस पर नहीं जाना चाहते, ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है। लेकिन आज जो द्रवित और दुखी है ना किसान, उसकी भावना समझिए सुधांशु त्रिवेदी जी। अरे मैंने रोहित सरदाना जी के शो में देखा, संजीव बालियान, उन्होंने खुद ने स्वीकारा उनके शो में कि जो किसान की सूची सरकार के पास थी वो एकदम फर्जी थी। उन्होंने कहा जब मैं राज्य मंत्री था, जब मोदी सरकार की जो किसानों की लिस्ट थी वो फर्जी थी। हाँ, उन्होंने भी माना कि कोई किसानों से बात नहीं की गई ये कानून बनाने के पहले। और झूठा शपथ पत्र आपने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया। आपने एफिडेविट दिया कि स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन किया और सूचना के अधिकार में बता दिया कि इस प्रकार का आप भी तो 2 करोड़ साइन लेके आए थे, और आप भी तो 2 करोड़ साइन लेके आए थे। आज किसी ने पूछा आपसे कि कहां 2 करोड़ आपने ढूंढे और किस किस के पास जाके साइन कराया, या दफ्तर में बैठ के कर दिया था? किसी ने पूछा आपसे? ये भाजपा राजनीतिक दल ने नहीं कहा, ये सरकार का शपथ पत्र है। रोहित सरदाना जी क्या बात करते हैं आप? अच्छा, राजनीतिक दल कांग्रेस ऐसा पार्टी दे सकती है, वो संवैधानिक, लेकिन सरकार के देने पे सवाल है। ठीक है, प्रामाणिक रूप से बीजेपी का होता तो आप स्वीकार कर लेते। ठीक है सर, सुधांशु जी फटाफट जवाब दीजिए, छोटा सा समय कम है। आ रहा हूं वीरपाल जी। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अभय जी ने एक भी बात का तथ्यात्मक जवाब नहीं दिया। मान्यवर, आपने क्यों नहीं कहा 5 साल के जेल वाले पे आप मांगते? एक बात कहता हूं, ये बताइए दलहन में 2013-14 में कितनी खरीदारी हुई? 645 करोड़। और हमने कितना किया? 61,000 करोड़। हमने 61,000 करोड़, 95 गुना अधिक खरीदारी की है दलहन में, और तिलहन में 11 गुना अधिक खरीदारी की है। आपने ना कॉन्ट्रैक्ट पर बोला, ना आपने केरल के नियम पे बोला, ना पंजाब में 5 साल की सजा पे बोला। यही तो बात है, बर्बाद हो गया। और आप किसी भी चीज, अरे पंजाब में 5 साल की सजा के लिए माफी मांगी ना कॉन्ट्रैक्ट में, और आपने अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था 2005 में, उसके लिए माफी मांगी है ना? कहीं नहीं माफी मांगते, जवाब नहीं दिया आपने। केरला में नहीं है, फिर घुमा रहे हैं। वहां का नेचर अलग है, वहां की क्रॉप्स अलग है। सुधांशु, अरे ये बताइए ना, पंजाब में 5 साल का कानून क्यों है कि किसान को 5 साल तक की जेल हो सकती है? फल सब्जी में और वो काला क्यों नहीं है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसका जवाब दे दीजिए। कि 100 दिन से बॉर्डर पर और उसके पहले राज्यों में भी आंदोलन चलता रहा, ऐसे ही तू मैं होती रही, ऐसे ही बहस होती रही, लेकिन हल नहीं निकला। 100 दिन पूरा, लेकिन समाधान अब भी अधूरा। यह समाधान कब होगा? क्या चुनाव में होगा, क्या राजनीतिक रास्ते से होगा, या फिर बातचीत के रास्ते से होगा? पूरे देश की नजर इसी पर है।